अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास, मैं बता रहा हूं, आज से 30 साल पहले सिलिकॉन वैली में कहते थे कि अगर आपकी नब्ज चलती है और आपको कीबोर्ड पे टाइप करना आता है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। डिमांड इतनी ज्यादा थी, बाकी काम वो सिखा देते थे आपको बड़ी जल्दी। सिर्फ आप टाइप कर सकते हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक है और थोड़ी नब्ज चलती है, मतलब जिंदा है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। लेकिन अब वो अपॉर्चुनिटी आगे जाते हुए खत्म हो जाएंगी। तो हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि हम, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला ज्यादा इसलिए है कि वी गॉट अ वेरी हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। हमने इनके लिए जॉब्स देखने आगे क्या होंगे। और ऑटोमेशन, जैसे मैंने कहा, पहले ब्लू कॉलर जॉब्स खत्म हुए, फिर व्हाइट कॉलर जॉब्स पे खतरा हो गया है। कल को ना चीफ मिनिस्टर की जरूरत होगी ना वाइस चांसलर की जरूरत होगी, ऑटोमेटिक ऑटो पे सारा काम चल रहा होगा। सो वी हैव टू कीप अप विद द वर्ल्ड। काफी सारी चीजें करनी है। तो मेरी, जो भी इधर सारे वाइस चांसलर्स बैठे हैं, एकेडेमिया, जो कि हमारे मुस्तकबिल के मेमारों को करने वाले हैं, पढ़ाने वाले, उनसे यही कहूंगा कि आपको अब हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे आगे ले जाएं। हम अपने बच्चों को, मैंने कल यही उनसे कहा था कि आर यू गोइंग टू डू द सेम थिंग दैट यू डूइंग फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। चीफ सेक्रेटरी साहब भी साथ बैठे थे, सीनियर सेक्रेटरीज बैठे थे। मैं कहा, जो इन्होंने 30-35 साल काम किया है, डू यू थिंक यू वांट टू बी इन देयर प्लेस आफ्टर 30 इयर्स? प्रॉब्ली दिस पोजीशन विल नॉट एग्जिस्ट, जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है। तो हमने इन चीजों के बारे में सोचना है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो इंडस्ट्री और एकेडेमिया की लिंकेजेस और ज्यादा बढ़े, ताकि रिक्वायरमेंट पता चले क्या है, और उस तरीके से आप हमारे जो यूथ है उनको उसी तरीके से ट्रेन करें। तो मेरा मैसेज यही था। एक और चीज जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूं, इसलिए कि आजकल मैं एक यूनिवर्सिटीज के इवेंट में आऊं, HEC के इवेंट में आऊं, और जो आजकल रोज अखबारों की जीनत बनी हुई है, यहां जीनत बनने की कोशिश हो रही है, उसके बारे में बात ना करूं तो मुनासिब नहीं होगा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले, मैं ही चीफ मिनिस्टर था, हमने यूनिवर्सिटीज के एक्ट में एक तरामीम की थी कुछ। हमारा यह ख्याल था, और मैं गलती मानने के लिए सबसे पहला आदमी को कहूंगा कि जी शायद इन रेट्रोस्पेक्ट दैट वाज नॉट अ राइट डिसीजन, बट दैट वाजंट माय डिसीजन। दैट डिसीजन वाज लिटरली इन्फोर्स्ड ऑन मी। डिसीजन क्या थी? यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमने लेने होते हैं, एक बड़ी ट्रांसपेरेंट किस्म की, एंड आई कैन वाउच, सामने बैठे हैं